दीप, मॉर्निंग, कैसे क्यूज रहे हैं और अब क्या एक्सपेक्टेड है यहाँ से? अच्छे क्यूज रहे हैं, कोई ऐसी कोई खराब खबर आपके लिए नहीं आती देखिए, कोई भी ऐसा एक्शन नहीं हुआ जिसकी वजह से बाजार या मार्केट का मूड खराब होते हुए दिखे। और जो हम देख रहे थे कल का रिबाउंड का ट्रेंड है वो आज सुबह भी आपको फॉलो थ्रू होते हुए दिख रहा है। तो गिफ्ट निफ्टी से बढ़िया संकेत आ रहे हैं, 22,400 के ऊपर है, 50 अंकों की बढ़त है। एशिया के बाजारों में आपको बढ़त दिख रही है, अमेरिकी फ्यूचर से भी आपको ठीक ठाक ही संकेत आते हुए दिख रहे हैं। और कल शाम अमेरिकी बाजारों में एक अच्छा एक्शन होते हुए दिखा, हफ्ते की शुरुआत उनके लिए भी अच्छी होती हुई दिखी। फ्राइडे को ऑलरेडी हमने 200 पॉइंट की रैली डाउ में देखी थी, कल एक और अच्छा दिन था डाउ के लिए, 250 पॉइंट ऊपर था डाउ, हालांकि ऊंचाई से करीब 200 पॉइंट नीचे बंद हुआ है, बट फिर भी अच्छे एक्शन, अच्छी तेजी के साथ आपको डाउ बंद होते दिखा है। बट मोर इंपॉर्टेंटली 6 दिनों की गिरावट के बाद S&P 500 और नैस्डैक दोनों पर कल आपने एक रिबाउंड आते हुए दिखा है, तो वहां से भी संकेत आपको बेटर होते हुए दिखे हैं। ब्रॉडर मार्केट में अच्छा एक्शन था, रसल 2000 आपका 1% ऊपर बंद हुआ है, वहीं अमेरिका का जो विक्स है वहां पर आपने 9.5% की गिरावट आते हुए देखी। तो ओवरऑल अच्छे संकेत आपको आते हुए दिख रहे थे। इस हफ्ते बड़ी आईटी कंपनीज के नंबर्स आने वाले हैं, उससे पहले नैस्डैक में अच्छा एक्शन था, 1% की ज्यादा आपने तेजी देखी है। आज टेस्ला के नंबर्स आएंगे, कल वैसे 3.5% लुढ़का है शेयर और 15 महीने के निचले स्तर पर है। इस साल 40% की गिरावट इस पर आ चुकी है, तो आज के नतीजे आगे की चाल को लेकर काफी इंपॉर्टेंट रह सकते हैं और टेस्ला और बाकी ईवी कंपनीज पर भी इसका असर आ सकता है। कल ही इनकी खबर थी कि चाइना में इन्होंने प्राइस कट्स और बढ़ाए हैं, तो वहां पर रखनी है नजर। कल मेटा के नंबर्स आएंगे और परसों अल्फाबेट और माइक्रोसॉफ्ट के नतीजे आएंगे, तो काफी बिजी हफ्ता है बड़ी आईटी अर्निंग्स के लिए। और क्योंकि ये बाजार का इतना अहम पार्ट है अमेरिकी बाजारों के लिए, तो इनके नंबर्स पर आगे आप एक्शन जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एनवीडिया, जहां पर हमने देखा था फ्राइडे में 10% की गिरावट थी, कल 4.5% रिबाउंड आया है। बाकी सेमीकंडक्टर शेयर्स में भी एक्शन दिखा, तो एक वीक पार्ट जो था बाजार का वहां पर कल अच्छा एक्शन होते हुए दिखा है और ये इंपॉर्टेंट हफ्ता भी रहेगा इन कंपनीज की परफॉर्मेंस को लेकर। इसके अलावा बॉन्ड यील्ड पर रखिएगा नजर, हालांकि 10 साल की बॉन्ड यील्ड 4.65% के आसपास स्टेबल है। कल 2 साल की बॉन्ड यील्ड ने 5% का स्तर जरूर छुआ है। इस हफ्ते कुछ इंपॉर्टेंट डेटा भी आने वाला है, आज न्यू होम सेल्स के बिक्री के आंकड़े आएंगे, पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डेटा लेटर दिस वीक आएगा, यूएस की Q1 जीडीपी का डेटा आने वाला है। उससे पहले शॉर्ट टर्म बॉन्ड यील्ड में थोड़ा एक्शन आपको बनते हुए दिख रहा है, तो वहां पर नजर रखने की जरूरत है। बट अदरवाइज जो संकेत आ रहे हैं अमेरिकी बाजारों से 2 दिनों से थोड़े बेहतर ही आपको दिख रहे हैं। यूरोप में कल अच्छा एक्शन था, 1.5% तक की तेजी आपको कुछ यूरोपियन बाजारों में आती हुई दिखी, तो वहां पर मजबूती का ट्रेंड बना हुआ है। सोने में हम देख रहे हैं 2 दिनों से कुछ भारी गिरावट के ट्रेंड आ रहे हैं, कल $55 की गिरावट आपने सोने में आती हुई देखी है। हमारे बाजारों में भी करीब 1600 रुपए की गिरावट आपने आती हुई देखी है। इनफैक्ट रिकॉर्ड ऊंचाई से इंटरनेशनल मार्केट्स में करीब $100 अब आपके लिए सोना फिसलते हुए दिख चुका है। चांदी में करीब 4.5% की कल आपने गिरावट आती हुई दिखी है, एक साल की सबसे बड़ी इंट्राडे फॉल थी। तो थोड़ा गोल्ड और सिल्वर जो एक वन वे रैली पिछले कुछ समय से दिखा रहे थे, वहां पर भी एक शार्प करेक्शन रीसेंट हाई से आते हुए दिख रहा है। कच्चे तेल में कुछ ज्यादा एक्शन नहीं था, $87 के आसपास सपाट है। इजराइल ईरान की टेंशन भी एस्केलेट नहीं होती दिख रही है। इनफैक्ट ईरान से कुछ कमेंट्स और भी निकल कर आए हैं जो इंडिकेट कर रहे हैं कि फिलहाल वो एस्केलेशन के मूड में नहीं है। पब्लिकली वो कह रहे हैं, प्राइवेटली कुछ करते हैं या नहीं पता नहीं, बट जो संकेत इस समय आ रहे हैं वो खराब नहीं है यहां पर। और बेस मेटल्स में भी थोड़ा कूल ऑफ एक्शन आपने ओवरऑल देखा है, तो अच्छे संकेत लगातार दूसरे दिन ग्लोबल मार्केट्स की तरफ से आ रहे हैं। चलिए, तो अब जब अच्छे संकेत आ रहे हैं, इन सबके बीच हमारे मार्केट कैसे रिएक्ट करेंगे देख लेंगे। बहरहाल धन्यवाद दीप पूरी डिटेल के लिए।